रिपोर्ट है क्या और इसमें किस किस के नाम है। तो नाजरीन, इसमें यह है कि जी भावलपुर में मंशियात के हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट, ये इसका उन्वान है। और फिर वो कहते हैं जी मंशियात फरोशी पुलिस और फौज के दरमियान गठजोड़, रिटायर्ड फौजी एहलकारों ने मुबैना तौर पर हालात को मजीद ख़राब किया। फिर कह रहे हैं कि जी कुछ पुलिस एहलकार न सिर्फ मंशियात की स्मगलिंग की हिमायत कर रहे हैं बल्कि वो आइस और कोकीन की बरह रास्त तिजारत में भी मुलव्वस हैं। फिर ये DSPs के दो नाम भी लिए जा रहे हैं, शफकत नदीम और जमील चौहान। हसन खुर्शीद वड़ैच PTI, वलीदाद चीमा, नबील रहमान PTI, प्रोफेसर सुहेल फलक शेर जो हैं ये IUB के हैं। मीडिया पर्सनस में इमरान शमस, कामरान अब्बासी, सादत और सलीम चौधरी एयरवाई। इकरारुल हसन ने इस रिपोर्ट का जिक्र किया और उसमें उसने बाकायदा नाम तलत बसरा का दिखाया। फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात की जाए नाजरीन, तो इसको ख़राब करने वाला कौन है? तो इसको ख़राब करने वाला ख़ुद वाइस चांसलर और वो चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज जो कि इज्जतों का मुहाफिज था। जो लेक्चरार हैं उनको 3 लेक्चर्स के पैसे दिए जाते थे लेकिन वो 2 लेक्चर पढ़ाते थे जी। तो इस तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी का सत्यानाश किया। और बहुत से ऐसे जोड़े भी हैं जो रिलेशनशिप में हैं यूनिवर्सिटी के, और वो ये भी इतला है, कंफर्म इतला है कि वो उन्होंने घर लिए हुए हैं और बच्चियां जो बाहर से आई हुई हैं वो जहां मर्जी रह जाएं माँ बाप के लिए तो उनकी रिहाइश चाहिए, क्योंकि हॉस्टल बड़े महदूद हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे महरक़ात हैं नाजरीन जो यूनिवर्सिटी की बदनामी का बायस बने। और मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसी और का नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन के सरबराह का है। और वो सरबराह जो था वाइस चांसलर महबूब अतर था, जो अब मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा था करोड़ों रुपए खा के। और मैं हैरान हूँ कि इसने फंड्स में गबन किए। इसने जो यूनिवर्सिटी है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, उसमें भी इसने गबन किए। अपने हरकारे साथ रखता था जिनके ज़रिए फ्रॉड करता था। रिजवान मजीद, अबू बकर, ये सारे इसके साथ होते थे। लेकिन जो बच्चियाँ बदनाम हुई, पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हुआ, उसका ज़िम्मेवार कौन होगा? ये एक सवालिया निशान है। और ये सवाल है मेरे लिए और आपके लिए, जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए जी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल हमने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तलत बसरा का। और उसके बारे में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि तलत बसरा जो है वो एहसान जट की बीवी है। और एहसान जट कौन है ये आपको पता है? एहसान जट जो है वो वलीदाद जो चीमा साहब हैं उनके बेटे का दोस्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे साथ फिरते हैं लोग, होते हैं सियासतदानों के साथ ऐसे लोग, वो उनके साथ होता था और बहुत अच्छे से साथ था। और चीमा साहब ने उसकी जॉब भी करा के दी, ये भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और फिर उस पर मुकदमा दर्ज होता है एहसान जट पे, और उसकी अचानक बीवी जो है वो मंजर आम पे आती है, और वो है जी तलत बसरा। तलत बसरा ने बहुत से इंकशाफात किए, और ये तलत बसरा जो है ख़ुद को लड़की नहीं लड़का समझती है। और इनकी शादी हुई, इनके 2 बच्चे भी हुए जिनकी डेथ हो गई, और इस बात का भी उसे दुख है। और इसका ज़िम्मेदार वो समझती है एहसान जट को। एहसान जट इस वक्त जेल में है जी, और तलत बसरा की ख्वाहिश है कि एहसान जट किसी तरीके से बाहर आ जाए। इससे वो पुलिस की भी मदद लेने की कोशिश कर रही है, पुलिस के लिए मुखबरी भी कर रही है, पुलिस को मुख्तलिफ वीडियोज़ भी दे रही है जो उसके पास मौजूद हैं। और ये कोई 5-6 साल से जो रैकेट चल रहा था, जो फंक्शंस मुख्तलिफ में ये तस्वीर बनाती थी, ये वीडियोज़ बनाती थी, और वो वीडियोज़ फिर ये हो सकता है ब्लैकमेल किसी को करती हो, लेकिन आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की। बहुत से शुरफा जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो नाज़रीन, आज हम जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो रिपोर्ट है जो कि IB की रिपोर्ट है। कहा जाता है मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी जो एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है। लेकिन क्या ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है? क्या ये रिपोर्ट वाकई IB ने बनाई? तो इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये रिपोर्ट है क्या और इसमें किस किस के नाम है। तो नाजरीन, इसमें यह है कि जी भावलपुर में मंशियात के हवाले से इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट, ये इसका उन्वान है। और फिर वो कहते हैं जी मंशियात फरोशी पुलिस और फौज के दरमियान गठजोड़, ओहदेदारान और कुछ मारूफ समाजी भावलपुर के आदाद शुमार। फिर वो कहते हैं जी कि तालीमी इदारों में बिलमखसूस
और अमूमी तौर पर पूरे माशरे में मंशात की इस्तेमाल, यहाँ वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है, वो कह रहे हैं जी अमूमी तौर पर पूरे माशरा में मंशात के इस्तेमाल, आइस क्रिस्टल मिथ की बात कर रहे हैं, और फिर कहते हैं जी कोकीन है, एक्सटीसी पिल्स हैं वगैरह के इस्तेमाल में इजाफा के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, ये रिपोर्ट में कहा जा रहा है। फिर कह रहे हैं जी दीगर सरगर्मियों में जैसे जिनसी हमले, डांस पार्टीज, ब्लैक मेलिंग, और फिर आ जाते हैं जी ये हमारे समाजी और मजहबी ढांचे को परेशान करने की तरफ ले जाते हैं, यानी माशरे में ये सारा जो ये मैं उसकी जो ट्रांसलेशन मैंने किया है। और फिर आता है जी मंशात फरोशों, सिविल सोसाइटी की मारूफ शख्सियात, तलबा, पुलिस और उसके दरमियान, फिर ये गठजोड़ की बात करता है कि मुख्तलिफ समाजी शख्सियात, तलबा और पुलिस के दरमियान गठजोड़ कैसे है और क्यों है। फिर इसमें वो कहते हैं कि जी रिटायर्ड फौजी एहलकारों ने मुबैना तौर पर हालात को मज़ीद ख़राब किया। ये सारा मंजरनामा तमाम रियासती इदारों की खसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी है। फिर कह रहे हैं कि जी कुछ पुलिस एहलकार ना सिर्फ मंशात की स्मगलिंग की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि वो आइस और कोकीन की बरह रास्त तिजारत में भी मुलव्वस हैं। और फिर पुलिस एहलकारों के नाम उन्होंने दिए हैं SHO सुहेल आसिफ भट्टो, SHO अकबर जोया, SHO महर जबार, SHO मोहसिन सरदार, SHO फरहान हुसैन, रियाज अशरफ ASI, रेहान नदीम ASI, इमरान शाह कांस्टेबल पुलिस, और ये काजिम गिलानी PHP का है, और इरफान कांस्टेबल PHP का है, फिर काशिफ गुराया ट्रैफिक का है, फिर ये कह रहा है जी कि इमरान जावेद SI है जी CTD का। फिर ये DSPs के दो नाम भी लिए जा रहे हैं, शफकत नदीम और जमील चौहान। शफकत को तो मैं जानता हूँ पर्सनली, कभी उनकी इस टाइप की शिकायत नहीं सुनी, और इनका नाम जो लिया जा रहा है चौहान साहब का, तो ये भी इस रिपोर्ट में है, मैं नहीं ले रहा। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी कि वो कहते हैं जी जो फ़रोख्त और इस्तेमाल करते हैं, यानी ये फ़रोख्त भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। फिर कह रहे हैं जी मंशियात भावलपुर के गिरदनवा में मुख्तलिफ फार्म हाउसेस पर डांस पार्टियों का इनकाद करते हैं। जब ये अफसरान भावलपुर में तैनात थे, सिटी सर्कल आइस की फ़रोख्त को बढ़ाने के लिए चर्च, हेरोइन और शराब फरोशी करने वाले मंशियात फरोख्त के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। ये कहते हैं जी क्रैकडाउन भी किया गया, जिसके नतीजे में मंशियात फरोशों ने अपने कारोबार को चर्च और गांजा वगैरह और आइस में मुंतकिल कर दिया। अच्छा, BW सिटी एरिया में ICE और कोकीन के अहम डीलर्स के नाम वो बता रहा है कि जी बाबर अली सिंधु हैं, उस्मान सरदार है, और जकी हमज़ा है मॉडल टाउन A का, फिर पप्पू शाह, फिर आकिब मुल्ला, फिर चाचा काला शाहदरा का, बिलाल बुकिया, तला खान, यूसुफ जाई, वकार अजीज़ मॉडल टाउन C, शहरोज़ खान, और फिर है जी वजाहत अहमद, और फिर है जी जतोई अहमद जतोई है, मक्खन समा सट्टा वगैरह। और इंटेलिजेंस ब्यूरो में से भी इनके नाम है जहद महमूद इंस्पेक्टर, मियाँ हारून इंस्पेक्टर, जाम शहजाद ISI B के चंद नुमाया, ये जो IB के हैं जी, ये SI हैं IB के, जाम शहजाद चंद नुमाया नाम है। मैंने मियाँ हारून की तरफ से आइस डीलर्स पर छापे के बारे में बहुत कुछ सुना, जो फ़रार होने में कामयाब हो गया, लेकिन वहाँ से 1 किलो से ज़्यादा वज़नी आला क्वालिटी का आइस बरामद कर लिया गया, जो उनके ज़रिए डांस पार्टियों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। अब सिविल और सियासी शख्सियात भी इसमें नाजरीन आ गई। हसन खुर्शीद वड़ैच PTI, वलीदाद चीमा, नबील रहमान PTI, प्रोफेसर सुहेल फलक शेर जो हैं ये IUB के हैं, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी के हैं जी। फिर आ गया हाजी सईद हैं मॉडल टाउन A, चौधरी वसीम सरवर ये जी सेटेलाइट टाउन के हैं, वसीम लतीफ़ सुपर स्टोर है, ख्वाजा बिरादरान समी और फरहान, समीर रेंटेकार और अजील कंबो हैं बैंकवेट हाल वाले 12BC मंशात के इस्तेमाल और जगह फराम करने के लिए मशहूर हैं, और ये जगह फराम करने के लिए मशहूर है इनका भाई रिटायर्ड आर्मी मेजर है। मीडिया पर्सनस में इमरान शमस, कामरान अब्बासी, सादत और सलीम चौधरी एयरवाई। फिर इसी तरह कहते हैं कि इस दुनिया के मारूफ नाम डॉक्टर जरनैन WMO और सिविल हॉस्पिटल की हैं, और फिर डॉक्टर सरमद हैं जी MO हैं BVH के, फिर डॉक्टर एमन हैं WMO, और फिर जाम आमिर हैं, मुइज़ बुखारी हैं, जैन चुगताई हैं, फिर आसिया हैं, आसिया बाजवा, और हसीब अब्दुल्ला गुरगाजे।
सैम, शकील, कुरतुलैन, एनी, ज़ारा, फजल खान, फजली, मदिया, जुलेखा, एहसान जट, ये एहसान जट आ गया जी, नबीला, फिर जुगनू, फिर तलत बसरा जो एहसान जट की बीवी है, और जमेश, रूज, अनीला, मनीषा, उल्फत, और तहरूम, मूदी, ओवेचा, पता नहीं ये क्या है जी, मलिक, चंद मशहूर नाम है, ओवेचा मलिक, पता नहीं व्हाटएवर जी। तो ये नाजरीन, ये जो वो नाम थे जो इस रिपोर्ट में हैं। अब हम आते हैं कि क्या ये रिपोर्ट सही है या गलत है। तो नाजरीन, इसमें ये है कि इकरारुल हसन ने इस रिपोर्ट का जिक्र किया और उसमें उसने बाकायदा नाम तलत बसरा का दिखाया और एहसान जट का दिखाया अपने विलाग में। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये रिपोर्ट जो है ये तैयार की गई, कहा जाता है मुबीना तौर पर 2021 में। इसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम कहीं नहीं है। यानी अगर ये रिपोर्ट इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाबत है तो फिर इसका नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं है, इसमें एजाज शाह का नाम क्यों नहीं है, इसमें अबू बकर का नाम क्यों नहीं है। कुछ लोगों का जिक्र है तो उसका मतलब है जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला स्कैंडल सामने नहीं आया था और वो नहीं पकड़ा गया था एजाज जो है डॉल्फिन वाला जी। अब ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट 21 में तैयार की, इस पर साइन नहीं किए, और साइन इस पे जो हैं वो सिद्रा गजनफर साहबा जो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर हैं IB की, उनका नाम मुबैना तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त उनकी पोस्टिंग भी नहीं थी जून में जब ये रिपोर्ट तैयार की गई, उनकी पोस्टिंग बाद में हुई। तो ये यहाँ से साबित होता है ये गलत है। नाजरीन, क्योंकि मैं भावलपुर का रहने वाला हूँ, बहुत से नाम इसमें ऐसे हैं जिन पे शकूक व शुबात का इजहार होता है। बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अपनी 2 दफ़ा मेरी सिटी की पोस्टिंग है जी, सिटी भावलपुर की, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं सुना। तो ये फिर क्यों सिर्फ इस रिपोर्ट को लेके आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी की आपने बदनामी की, ये बात जो है वो उस पर सोचना बनता है। और कि क्या इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम लिया गया। और फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात की जाए नाजरीन, तो इसको ख़राब करने वाला कौन है? तो इसको ख़राब करने वाला ख़ुद वाइस चांसलर और वो चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज जो कि मुहाफ़िज़ों जो इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ था। और फिर ये आप ये देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि जी जो वाइस चांसलर साहब थे उन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपने पैसे ज़्यादा इकट्ठे करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन बेतहाशा किए, 50% एग्रीगेट को 33% कर दिया। और उसके बाद लड़के लड़कियां इतने हो गए कि वक्त नहीं होता था यूनिवर्सिटी में कमरे नहीं होते थे लेक्चर्स के लिए। लड़के और लड़कियां जो हैं वो बाहर खड़े रहते थे और उसके बाद उन्हें जब फालतू वक्त मिलता था तो फिर वो अपनी हरकत किया करते थे। जो लेक्चरार हैं उनको 3 लेक्चर्स के पैसे दिए जाते थे, लेकिन वो 2 लेक्चर पढ़ाते थे जी, 2 लेक्चर्स लेते थे क्लास में। और जो 4 माह का है जी आपका कोर्स या सेमेस्टर, उसको 1.5 या 2 माह में ये ख़त्म कर देते थे। तो इस तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी का सत्यानाश किया। और बहुत से ऐसे जोड़े भी हैं जो रिलेशनशिप में हैं यूनिवर्सिटी के, और वो ये भी इतला है, कंफर्म इतला है कि वो उन्होंने घर लिए हुए हैं और बच्चियां जो बाहर से आई हुई हैं वो जहां मर्जी रह जाएं माँ बाप के लिए तो उनकी रिहाइश चाहिए, क्योंकि हॉस्टल बड़े महदूद हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे महरक़ात हैं नाजरीन जो यूनिवर्सिटी की बदनामी का बायस बने। और मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसी और का नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन के सरबराह का है। और वो सरबराह जो था वाइस चांसलर महबूब अतर था, जो अब मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा था करोड़ों रुपए खा के। और मैं हैरान हूँ कि इसने फंड्स में गबन किए, इसने जो यूनिवर्सिटी है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी उसमें भी इसने गबन किए, अपने हरकारे साथ रखता था जिनके ज़रिए फ्रॉड करता था। रिजवान मजीद, अबू बकर, ये सारे इसके साथ होते थे। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बावजूद भी दंदनाते फिर रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इसकी 3 इंक्वायरीज जो हैं एंटी करप्शन की और नैब की ये पेंडिंग है, मेरा ख्याल एंटी करप्शन की पेंडिंग है। और उसकी वजह से वो जो वहाँ के बिल्डिंग्स हैं कुछ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की, वो उसके फंड्स जारी नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इंस्टीट्यूशन को बदनाम, जैसे इंस्टीट्यूशन मैंने पहले कहा कि जी इंस्टीट्यूशन बुरे नहीं होते, इदारे बुरे नहीं होते, उनमें जो काली भेड़ें होती हैं हमेशा वो ख़राब करती हैं। और सबसे बड़ी काली भेड़ थी जिसने 4 साल ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में वो लगा रहा, फिर आप उसको इतना बाअसर है कि फिर 4 साल उसने पूरे गुजारे
इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में और कोई उसका कुछ नहीं कर सका। अब भी वो बच के निकल गया और आइंदा उसका भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बच्चियां बदनाम हुई, पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हुआ, उसका ज़िम्मेवार कौन होगा? ये एक सवालिया निशान है और ये सवाल है मेरे लिए और आपके लिए, जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए जी। शुक्रिया।